अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखने को मिल रहा है। ब्रेंट क्रूड पर भाव $87 के भी पार पहुंच गया। क्रूड की महंगाई बढ़ने की वजह से भारत में आयातित उत्पाद की महंगाई बढ़ जाती है। जो प्रोडक्ट होते हैं आयात होने वाले, उनकी महंगाई बढ़ने की आशंका और गहरी हो जाती है। हालांकि रूस से आ रहा सस्ता कच्चा तेल कुछ हद तक इस महंगाई को रोक रहा है। अर्गस मीडिया के आंकड़े बताते हैं कि रूस के एक्सपोर्ट पॉइंट पर फ्लैगशिप यूराल क्रूड का भाव घटकर $60 के करीब आ गया है और अप्रैल के पहले हफ्ते के दौरान भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचे रूसी तेल का भाव $73 था। इस भाव में इंपोर्ट की लागत, माल भाड़ा सब कुछ शामिल है। सर, पहला सवाल ये कि कच्चे तेल की कीमतों में तेजी क्यों बनती दिख रही है और इसकी ये सरकार के लिए कितनी बड़ी चुनौती हो सकती है? दो वजह। एक तो ये कि कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी की ज़मीन ओपेक के फैसले ने तैयार कर दी थी, जब पिछले हफ्ते ओपेक ने अपनी बैठक में तय किया था कि 1 मई से वो अपने उत्पादन में कटौती शुरू करेगा और उस कटौती को अचानक तेजी से सारे देशों ने शामिल भी कर लिया। उसमें रूस भी शामिल है और बाकी दुनिया के सारे प्रमुख तेल उत्पादक देश जो ओपेक और ओपेक प्लस के सदस्य हैं, उन्होंने उत्पादन में कटौती का फैसला कर लिया है और उसके कारण बाजार में बुल रन वापस शुरू हो रही है। तेजी का दौर बराबर शुरू हो रहा है। नहीं तो हमने हाल ही फिलहाल के हफ्तों में देखा था कि तेल की कीमतें $80 उससे नीचे खिसकती हुई दिखाई दे रही थी। दूसरा जो ताजे आंकड़े आए हैं वो चीन से आए हैं। चीन में जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट है वो मार्च में 3 साल के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया है। करीब 22.5% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पर चीन में क्रूड ऑयल के इंपोर्ट के कारण दिखाई गई है। चीन ने करीब 12.3 मिलियन बैरल पर डे के हिसाब से मार्च में कच्चे तेल का इंपोर्ट किया है, जो कि औसतन 10 मिलियन बैरल पर डे के आसपास होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि चीन की जो रिफाइनरीज हैं, उन्होंने भविष्य की तैयारियों के लिए अपने उत्पादन क्षमताओं में बढ़ोतरी की है, इसलिए वो और ज़्यादा क्रूड खरीद रही हैं, सामान्य खपत से ज़्यादा क्रूड खरीद रही हैं। और इस चीन अपने यहाँ ऑयल के स्ट्रेटेजिक रिसोर्स बनाने के लिए और इकोनॉमी की रिकवरी के संदर्भ से में कच्चे तेल की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो एक तो उत्पादन में कटौती एक तरफ से और दूसरी तरफ से आने वाली नई मांग, इन दोनों वजहों से कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी दिख रही है। अब $90 के या $90 के आसपास पहुंचने के आकलन करीब दिखाई दे रहे हैं। सरकार के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है और खासतौर पर ऐसा लगता है जैसे कि सिर मुड़ाते ओले पड़ने जैसी स्थिति दिख रही है। अभी रिजर्व बैंक ने अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए कहा था कि भारत का जो अब विकास दर का आकलन है वो करीब $85 पर बैरल के क्रूड के आसपास किया जाएगा, लेकिन यहाँ अब कच्चे तेल की कीमतें $87-88 पर बैरल से ऊपर निकल रही हैं और चीन से आने वाली जैसी मांग दिख रही है, अगर ये बनी रहती है तो ऐसा लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें थोड़े और ऊपर जाएंगी। एक और महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि ओपेक के देशों ने सिर्फ पहली बार ही इसी मई से कटौती नहीं की है, बल्कि ओपेक के देशों की तरफ से सऊदी अरब ने इस बात का संकेत भी दिया है कि ज़रूरत पड़ी तो उत्पादन में और भी कटौती की जाएगी। यानी ओपेक प्रमुख उत्पादक देश कच्चे तेल की कीमत को $90 के आसपास ही घुमाते रखना चाहते हैं और इसलिए जो महंगाई का आंकड़ा हमें मिल रहा है या इसलिए जो महंगाई का आकलन रिजर्व बैंक ने दिया या जो कल आंकड़ा आया, यह आंकड़ा अस्थायी साबित हो सकता है। अगले 2 महीनों में अगर कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो हमें फ्यूल की इन्फ्लेशन की भी वापसी होती दिखाई देगी। सर, एक सवाल और कि ये जो रूस से सस्ता तेल आ रहा था, इसका असर महंगाई पर क्यों नहीं दिखा? रूस से आ रहे सस्ते तेल के बारे में जो सूचना मिल रही है कि अभी भारत की क्रूड बास्केट में इसको इंक्लूड ही नहीं किया गया है, शामिल ही नहीं किया गया है। इसलिए भारत के जो कच्चे तेल की गणना है उसमें अभी भी कच्चे तेल की कीमत की गणना या कीमत अभी भी देखिए उसी आधार पर की जाती है। तभी रिजर्व बैंक ने कहा कि $85 पर बैरल के आधार पर हम कच्चे तेल की कीमत की गणना करेंगे, तो भले ही वो $60 का क्रूड हो, $70-73 में भारत में पड़ रहा हो, पर भारत में कच्चे तेल की आयात के मूल्य की जो गणित है या जो उपभोक्ता को मिलने वाला पेट्रोल डीजल है, उस पर इस सस्ते कच्चे तेल का कोई फायदा असर नहीं दिखाई दिया। साल भर में भारत ने बहुत सारा कच्चा तेल रूस से क्रूड सस्ता आयात किया, लेकिन उसका फायदा कंपनियों को तो मिला, उसका फायदा निर्यातकों को तो मिला। जो कंपनियां भारत में कच्चे तेल की रिफाइनिंग करके एक्सपोर्ट करती थी, निर्यात करती थी, उनको तो मिला, लेकिन जो उपभोक्ता थे जिनको कच्चे पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलनी चाहिए थी, वो कहीं दिखाई नहीं दी, क्योंकि आया हुआ तेल अभी भारत की जो पेट्रोलियम की गणित है उसमें शामिल नहीं किया गया है।